तो फ्रेंड्स आप मैंने बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आसी पहुँचे। तो जो मैंने डिफेंस जॉब अपेक्षा करते मेल हूँ कि फीमेल हूँ तो आप बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी कहीं बहुत पोस्ट बाहर आपने अप्लाई कर दिंतु कहीं खाली जब 10वीं पास कर अप्लाई करेंगे। आप फर्स्ट क्लास हूँ, सेकेंड डिवीजन हूँ, थर्ड डिवीजन हूँ कि एक्स रेगुलर हूँ जहाँ भी हूँ तो आपने अप्लाई करेंगे। से खाली 10वीं खाली पास कर अप्लाई करेंगे। तो आपने बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रोचे कहीं आपड़ी गोटे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट आप देखो गोटे आपंकर इवेंट करेंगे आप फिजिकल करेंगे गोटे गोटे रिटर्न देवे कि आपंकर 8 चांस आप रोचे आप जो पोस्ट प्रिफरेन्स देवे। तो से आप पसंद अनुसार आप जोटा भी चॉइस करेंगे आप से अनुसार यहाँ देवे। आप मार्क आप रखुँच तो चाकरीटा पाइपर। तो आपंकर ऑनलाइन आप स्टार्ट हो 5/9/2024 रु स्टार्ट हो लास्ट डेट हूँ 14/10/2024। तो आपने अप्लाई करूँ आपंकर जो आपंकर एग्जामटा हम आप कंप्यूटर बेसिक हम और 2025 जनवरी और फेब्रुआरी आपंकर जो एग्जामटा हम आप कहीं आप देखो स्टेट गवर्नमेंट आप देखो जदि आप आईआरबी मान पोस्ट बाहर तो आप फिजिकल देवे रिटर्न देवे तार मेडिकल जहाँ किंतु आप जो चाकरीटा पाँच से आईआरबी ही पाइबे। किंतु सेंट्रल गवर्नमेंट देखो जो एसएसजीडी बाहर तो 8 जॉब बाहर तो बीएसएफ सीआईएसएफ सीआरपीएफ एसएसबी आईटीपी एआर एसएसएफ एनसीबी तो आप टोटाल आप 9टा विभाग में नियुक्ति रोचे। तो टोटाल आप 39,481 पोस्ट रही तो यहाँ हुए भविष्य बढ़ी पारे। तो किंतु आप देखो आप जदि पोस्ट प्रिफरेन्स देला जदि आपंकर पसंद अनुसार आप जोटे भी पसंद करी आप चॉइस कर दौरान ताल आप मार्क रखी आप क्वालिफाई कर मेरिट आसुँच गोटे पोस्ट आप नहीं पारे। तो किंतु आप देखो बहुत बढ़िया अच्छी कहीं स्टेट गवर्नमेंट आप गोटे इवेंट देले गोटे रिटर्न देले गोटे पाते जॉब से गोटे फिजिकल गोटे रिटर्न देवे कि आपंकर 8 जॉब रोचे। तो आपंकर डेरी करते नहीं जो मनकर भी हूँ खाली 10वीं पास कर डेरी नक अप्लाई कर दिंतु पढ़ापढ़ी जोशटी करूँ फिजिकालटा से अनुसार करूँ। तो एज लिमिट जो देखिए आपंकर एज आपंकर 18 वर्ष 23 वर्ष भर जो मन एज हो तो से अप्लाई करेंगे। तो डेट भी दे 2/1/2022 2/1/2002 रु आपंकर 1/1/2007 मध्य जो मन डेट बात रोचे से अप्लाई करेंगे। एससी एसटी पिला आपंकर 5 वर्ष कोहल रोचे और ओबीसी कैटेगरी जो कैंडिडेट रहिले तो से 3 वर्ष कोहल रोचे। तो एजुकेशन देखो आपंकर क्वालिफिकेशन खाली आप 10वीं पास कर अप्लाई कर। एनसीसी पिला देखो बोनस मार्क रही जो मानकर एनसीसी सी सर्टिफिकेट अच्छी 5% मार्क और जो मानकर बी अच्छी 3% मार्क और जो मानकर ए सर्टिफिकेट अच्छी एनसीसी से 2% मार्क आपंकर एग्जाम आपको बोनस मार्क मिल। तापर आप रहा आप अप्लाई जो करेंगे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तापर अप्लाई करेंगे। तो एग्जाम फी आप 100 टଙ୍କା रोचे। तो करेक्शन डेट आपको दे 5/11/2024 रु 7/11/2024 मध्य जो जहाँ करेक्शन कराई करेक्शन करेंगे। तो आपंकर ओडिशा पिला देखो आप बहुत जो ब्रह्मपुर आप बालेश्वर ओडिशा भुवनेश्वर कटक ढेंकानाल संबलपुर राउरकेला तो आपंकर ये जो जगह आपंकर जो एरिया आपंकर दबाऊँ आप से अनुसार देपारे। तो आप देखो आपंकर जो आपंकर एग्जाम रही तो आप देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपंकर 20टा क्वेश्चन आसो 40 मार्क। तो आप जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आपंकर 20टा क्वेश्चन 40 मार्क। एलिमेंटरी मैथमेटिक्स आपंकर 20टा क्वेश्चन आपंकर 40 मार्क। तापर आपंकर रहा हिंदी और इंग्लिश आप जो अच्छी तो से 20टा क्वेश्चन 40 मार्क रोचे। तो टोटाल आपंकर 80टा क्वेश्चन आसो 160 मार्क आसो। समय आपको 60 मिनट 1 घंटा समय आसो। ता भर आपंकर जदि आप भल कर से अनुसार पाइपर। तो कौ सब्जेक्ट आपंकर कौ आपंकर जो सब्जेक्ट देती तो आप कौ टॉपिक उपर आसो तो दे देती तो आपने से अनुसार पढ़ापढ़ी कर माने चांस आप बहुत रोचे कहीं समय आप बहुत पाखे अच्छी। तो देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग देखो आप जो अच्छी कौ टॉपिक आप आसो तो दे देती। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस दे देती। तो आपंकर जो टॉपिक आप पढ़ो तो विषय आप दे देती तो आप से अनुसार पढ़ापढ़ी करेंगे तो क्वालिफाई करेंगे। फिजिकल तो स्टैंडर्ड टेस्ट आप फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट आपंकर तो आपंकर फिजिकल आप कहूँ जो फिजिकल आपंकर अच्छी तो फिजिकल आपंकर मेल कैंडिडेट जो मैंने रहिले तो 5 किलोमीटर आपंकर 24 मिनट रनिंग करा पड़ो और 1600 मीटर आप जो फीमेल कैंडिडेट रहिले तो 1600 किलोमीटर को आपंकर 8.5 मिनट समय अच्छी। तो आपंकर बहुत समय अच्छे आप जब एवं प्राक्ट कर आराम से क्लीयर करेंगे। तो रिटर्न आपंकर निहती मनकर
ଯଦି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତାପରେ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 170 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ 157 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ୟୁଆର୍ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଟିନ୍ ରହିଲା ତା 30% ମାର୍କ ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ଓବିସି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପ୍ଲେୟାର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର 25% ମାର୍କ ହେଉଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଦର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର 20% ମାର୍କ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଯେଉଁ 8 ଗୁଣା ପିଲା ଯିବେ ତ 8 ଗୁଣା ପିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ଯିବେ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଏନ୍ସିସି ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ତ ଏନ୍ସିସି ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ABC ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ତ 2, 3 ଆପଣଙ୍କର 5 ଆପଣଙ୍କର ବୋନସ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଉଛି ତ 10ମ ପାସ୍ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ମାଗିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଡେରି ନକରି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲାଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି କାହିଁକିନା ଏ ସୁଯୋଗଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବନି କାହିଁକିନା ବୟସ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏତେ କମ୍ ଦେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 8ଟି ଜବ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଫିଜିକାଲ୍, ଗୋଟିଏ ରିଟିନ୍ ଦେବେ, ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 8ଟା ଜବ୍ ରହୁଛି BSF, CISF, CRPF, SSB, ITP, AR, SSF, NCB ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ପ୍ରକାର 8ଟା ପ୍ରକାର ଜବ୍ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ଚାନ୍ସଟାକୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଖାମଖିଆଲି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ଖାମଖିଆଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୁରା ଭଲ ସେବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଜବ୍ଟା ହେବ କାହିଁକିନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ସାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଭଲକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିଜିକାଲଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ରିଟିନ୍ଟା ଟିକେ ଭଲକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି ତ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି 5/9/2024 ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 14/10/2024। ତ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଫର୍ମ ପଡ଼ି ନପାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆସିକି ସେଇଭଳିଆ ଜୋରଦାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।